अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को। इसके रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है और कुछ एग्जांपल्स है जिन्हें हम सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बेसिक डेफिनेशन समझाऊंगा और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके थ्रू हम उस डेफिनेशन को अप्लाई कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको ये मेथडोलॉजी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो आपने मेथडोलॉजी की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। जी तो स्टूडेंट्स, हमें आइगन वैल्यूज के बारे में तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि आइगन वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इस लैम्डा की वैल्यू मालूम करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, a माइनस लैम्डा i विच इज इक्वल टू 0। और ये a माइनस लैम्डा i कोई नॉर्मल वेक्टर मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ। आपने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i को 0 के इक्वल पुट करके वहां से आपने लैम्डा की वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो जो भी आप लैम्डा की वैल्यूज निकालते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज कहते हैं। ये तो ऑलरेडी आपको बात पता थी। अब हम आगे बात करें आइगन वेक्टर्स की। तो आइगन वेक्टर्स के लिए स्टूडेंट सिंपली आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अब इस इक्वेशन में क्या है आपके पास, a माइनस लैम्डा ही वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए जो हम यूज करते हैं टर्म a माइनस लैम्डा ही, इससे आपने v के साथ मल्टीप्लाई कर देना। v यहाँ पे क्या है, v यहाँ पे एक वेक्टर है जो आप खुद से लेट करेंगे, लेट v इज इक्वल टू एक्स वाई जी। क्योंकि ये आपको कॉलम लेना पड़ता है, इसलिए आपको इसे कॉलम में ही लिखना पड़ेगा। तो v आपके पास क्या आएगा, एक्स वाई जी। आपके पास हमेशा आपने यही v लेट करना है। एंड देन हम क्या करेंगे, एक्स वाई जी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। देन हमारे पास आइगन वेक्टर्स भी आ जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथडोलॉजी समझ आ गई होगी। दोबारा से सुने, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालेंगे। आइगन वैल्यूज के लिए आपको क्या करना है, आपको इस टर्म को यूज करना है। यूज कैसे करना है, आपके पास क्या लिखा हुआ है, a माइनस लैम्डा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। आपके पास कोई मैट्रिक्स a दिया जाएगा, आपने वहां से a माइनस लैम्डा i बनाना है और उसका फिर आपने क्या कर लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना। a माइनस लैम्डा i कैसे बनेगा, हमें ऑलरेडी मालूम है, हमने डिस्कस किया था पीछे एक एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 5.2 में। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही आसान होने वाला है और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आइगन वैल्यूज तक तो बातें वही हैं सारी। न्यू बात सिर्फ क्या है, वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर के बारे में फिर हम समझेंगे कि हम वेक्टर को किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। तो डेफिनेशन इसकी सरसरी से देख लें कि लिखा हुआ है, इफ a इज n क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ R देन द स्केलर लैम्डा बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए। वही बात जो मैं अभी कह रहा हूं आपको कि जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, जो स्केलर की वैल्यूज आएंगी, वो हमारे पास क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी वेक्टर A की, सॉरी मैट्रिक्स A की, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम वेक्टर। देखिए कॉलम वेक्टर की बात की है, इस वजह से मैंने कॉलम लिया है। मैंने क्या लिया है, कॉलम लिया है, एक्स वाई जी। आप समझ गए होंगे कि मैंने इसे कॉलम क्यों लिया है, क्योंकि हमें डेफिनेशन में कॉलम वेक्टर का जिक्र किया गया है। इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम वेक्टर v बिलोंग्स टू Rn सच दैट a v इज इक्वल टू लैम्डा v, इन दिस केस v इज कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ a। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन के थ्रू काफी बातें अंडरस्टैंड आपने कर ली होंगी। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हम किस तरह से आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे और उस आइगन वेक्टर की मदद से हम बेसिस को फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर है, पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 7.3 का। आपने क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल तौर पे सॉल्व आउट करना है, आपको हैंड आउट सेंड कर दिए जाएंगे। पार्ट नंबर 3 को समझें और इसी मेथडोलॉजी के बेस के ऊपर आपने बाकी तमाम क्वेश्चंस को भी करना होगा। देखें आपके पास कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को पहले फाइंड करना है। जो आपके पास इक्वेशन बनेगी ना, लैम्डा क्यूब या लैम्डा स्क्वायर व्हाटएवर, जो भी, पहले सबसे आपने क्या करना है, उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। देन आपने क्या करना है, आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। एंड देन आपने क्या करना है, बेसिस को फाइंड आउट करना है। अब ये जो बेसिस है ना, बेसिस तो आपको पता है, अगर आपके पास आइगन वेक्टर होगा तभी आपके पास बेसिस भी होगा। तो आइगन वेक्टर ही नहीं होगा तो बेसिस आपके पास कहां से आएगा। तो इसका मतलब है कि बेसिस को फाइंड करने के लिए आपके पास आइगन वेक्टर होना जरूरी है। ये तो सर सब सॉल्यूशन में देखते हैं।
हमारे पास सबसे पहले है जी गिवन एज a इज इक्वल टू, इसे आप a कंसिडर कर लें, 3 to 1 and 1 4 1 and 1 2 3। तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि एज a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, a माइनस लैम्डा आई होना चाहिए, इसे आप 1 का नाम दे दें। सो a माइनस लैम्डा आई स्टूडेंट्स आपको मालूम है वो किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। सिंपली आप क्या करते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके साथ आप क्या कर लेंगे, माइनस लैम्डा कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस लैम्डा 2 and 1 1 4 माइनस लैम्डा and 1 and 1 2 3। ये जी आपके पास a माइनस लैम्डा आई आ गया। सो 1 बिकम्स, सो यहां से 1 क्या बन जाएगा आपके पास, सो 1 बिकम्स 3 माइनस लैम्डा 2 and 1 and 1 4 माइनस लैम्डा and 1 and 1 2 3 which is equal to 0। तो यहां से जस्ट आपने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे हम सॉल्व करेंगे, 3 माइनस लैम्डा है, डायगोनल एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ आप क्या करेंगे, लैम्डा को माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, इनको आप डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, माइनर डिटर्मिनेंट में 4 माइनस लैम्डा 1 2 एंड 3 माइनस लैम्डा। आपको ऑलरेडी मालूम है इसलिए मैं थोड़ा इसे जल्दी मैं कर सकता हूं क्योंकि हम ऑलरेडी ये समझ के आए हैं प्रीवियसली क्वेश्चंस में। 2 1 2 3 माइनस लैम्डा और प्लस 1 और यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 2 1 4 माइनस लैम्डा एंड 1। तो आप जस्ट इसे स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर लें, विच इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ गया आपके पास 3 माइनस लैम्डा और यहाँ आपके पास आ जाएगा जी, इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2, आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2 आ गया एंड दिस इज योर माइनस 1 इंटू, ये आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 लैम्डा और माइनस 2 आपके पास आ गया। सिमिलरली प्लस ये आपके पास आ जाएगा जी 2 माइनस 4 एंड प्लस लैम्डा जी इक्वल टू 0। तो विद द सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट्स बन रहे हैं। अब यहाँ देखें, इसमें आपने जब मल्टीप्लाई किया 4 को 3 और लैम्डा के साथ तो आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और यहाँ आपके पास आ गया माइनस 2। और माइनस 1 माइनस के साथ जब आपने इसको मल्टीप्लाई, चलें नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, क्योंकि 6 माइनस 2 आपके पास 4 हो रहा है, 4 माइनस 2 लैम्डा एंड प्लस 1 एंड 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। नाउ अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपके पास ये आ गया 3 माइनस लैम्डा इंटू 12 माइनस 7 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 माइनस, अब इस माइनस को अंदर मैनिपुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा और ये आपके पास आ जाएगा प्लस लैम्डा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो जी स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ आ जाएगा, अब 3 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 3 और माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस 21 लैम्डा और प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस 6, अब माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12 लैम्डा एंड प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस 2 लैम्डा और उसके बाद आगे आपके पास ये टर्म है, इसे लिख लें, ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसकी डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ से इसके डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाला हूँ विच इज लैम्डा क्यूब माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 28 लैम्डा एंड माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। तो जी स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग आपके पास आ जाएगी लैम्डा क्यूब माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 28 लैम्डा minus 24 which is equal to 0, which is the required characteristic polynomial
ये हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब इस रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की मदद से आप क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, जो कि आपके पास क्या कहलाएंगी, आइगन वैल्यूज कहलाएंगी। तो अब आइगन वैल्यूज के लिए स्टूडेंट्स आप देखें क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज के लिए तो सिंस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है जी, लैम्डा क्यूब माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 28 लैम्डा माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। तो अब आपने इसे क्या करना है जी, सॉल्व आउट करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन को हमेशा आप सिंथेटिक डिवीजन के जरिए ही सॉल्व आउट करते हैं, जो कि सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो आप सबसे पहले इसे लिखेंगे इसके असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 10 प्लस 28 एंड माइनस 24 जी। तो अब आप क्या करेंगे जी, इनिशियल रूट्स आपको स्टूडेंट्स मालूम नहीं है, बट यहाँ पे हमें मालूम है कि इनिशियल रूट्स से फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है। हम क्या करते हैं, लैम्डा के में अपनी तरफ से वैल्यूज पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ पे आपके पास वो जो ये लास्ट वाली टर्म है, जहाँ पे आपके पास ये 0 के इक्वल आ जाती है, तो आप उसी को रूट कंसिडर कर लेते हैं। जैसे देखें यहाँ पे अगर मैं आपके पास 1 से इसके करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे 1 से सिंथेटिक डिवीजन करता हूँ, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 1। आपको मालूम है कि 1 एज इट इज यहाँ पे आपके पास नीचे आ जाता है, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। ये तरीकाकार आपको मालूम होना चाहिए सिंथेटिक डिवीजन का, विच इज इक्वल टू -9 एंड -9 28 -9 विच इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया जी 19 एंड प्लस 19। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ आपके पास 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि 1 इसका जो है वो रूट नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, मूव करेंगे 2 की तरफ, 2 की तरफ मूव करेंगे। तो 2 के लिए आपके पास 1 एज इट इज हमारे पास नीचे आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2, एंड ये आपके पास आ गया -8 एंड -8 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू -16 एंड 28 -16 विच इज इक्वल टू 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 24। तो यहाँ आपने देखा कि जो आखिर में आपके पास रिमाइंडर आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जिस पे आपके पास 0 आ रहा है वही आपके पास क्या होगा, इनिशियल रूट होगा। तो इट्स मीन यहां से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, सो यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसे क्या करें, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने लैम्डा कॉमन ले लिया एंड लैम्डा माइनस 6 माइनस 2 आपने कॉमन ले लिया, तो लैम्डा माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा माइनस 6 इंटू लैम्डा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। सो आपके पास आइगन वेक्टर्स क्या बन गए, सो आइगन वेक्टर्स आर क्या क्या आइगन वेक्टर्स आपके पास बन गए, एक 2 2 एंड 6। 2 कौन सा वाला जी, ये वाला 2 भी है, जिसके ऊपर फर्स्टली आपके पास इनिशियल रूट जो है वो सेटिस्फाई किया था जिससे। सो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 2 2 6 विच आर नाउन एज आइगन वेक्टर्स नहीं, आइगन वैल्यूज। लैम्डा की जो वैल्यूज होती हैं उसे आप क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि हम आइगन वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब हम मूव करते हैं आइगन वेक्टर्स को मालूम करने की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपने आइगन वेक्टर्स जो हैं वो तीनों रूट्स के लिए मालूम करने हैं, मतलब 2 के लिए भी करना है, 2 के लिए भी करना है और 6 के लिए, मतलब 2 और 6 के लिए मेनली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 2 तो कॉमन है, दोनों के लिए सेम रिजल्ट ही आने वाला है। तो हमें इन दोनों के लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर्स को निकालते हैं और उस आइगन वेक्टर की मदद से हम फिर बेसिस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 लेट द आइगन वेक्टर, ये हमने खुद से लेट करना है, लेट द आइगन वेक्टर इज, कॉलम हमने लेना है हमेशा, कॉलम मैट्रिक्स x y z हमारे पास आ जाएगा। सो इसके लिए हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि आइगन वेक्टर के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, a माइनस लैम्डा i इनटू v विच इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 0 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो a माइनस लैम्डा स्टूडेंट्स आपके पास आया हुआ है 3 माइनस लैम्डा
2 and 1, 1 4 minus lambda and 1 and 1 2 3 minus lambda into v आपके पास क्या आया हुआ जी, which is x y and z, और जीरो मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगा, which is जीरो ही रहने दें इसको, which is equal to 0। तो कैसे लिख लेते हैं हम, जीरो मैट्रिक्स में 0 0 0 में जी। तो अब आपने लैम्डा क्या लिया हुआ, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो जब यहाँ पे आप लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा 3 minus 2 which is equal to 1 2 1 and 1 2 1 and 1 2 1 and x y z which is equal to 0 0 and 0 दी। तो स्टूडेंट्स अगर आप अब यहाँ पे इसे डायरेक्टली अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। तो उसके लिए हम एक शॉर्ट प्रोसेस करते हैं। हम क्या करते हैं, जो ये मैट्रिक्स आपके पास आया है इसे आप क्या कर लेते हैं, रिड्यूस इन एचएलएन फॉर्म। आप इसे क्या करते हैं, एचएलएन फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। तो एचएलएन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपके पास क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। हम ऑलरेडी इसको अच्छी तरीके से पढ़ के आए। तो यहाँ देखें 1 आपके पास है, 1 के नीचे आपके पास क्या होना चाहिए, 0। मतलब डायगोनल एलिमेंट आपके पास आइडेंटिटी होने चाहिए ना, मतलब 1 1 1 होना चाहिए और इनके नीचे आपके पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए 1 के नीचे। तो यहाँ पे देखें 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R2 minus 2 R1 और R3 minus R1, ये ऑपरेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो जब आपने ये ऑपरेशन लगाया तो आपके पास 1 तो एज इट इज रहने वाला है, R1 तो एज इट इज रहेगा, 2 minus 2 which is equal to 0, 2 minus 2 0, 2 minus 2 0 एंड सिमिलरली ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से आपके पास आ गया x माइनस जी विच इज इक्वल टू 0 0 0। अब देखें यहां से आपके लिए मल्टीप्लीकेशन करना बहुत ही आसान हो गया है। आसान इस तरह से हुआ कि जस्ट आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा, वेरी सिंपल। अब यहां से देखें हमारे पास सोल्यूशन नहीं आ सकता क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास आ चुकी है, बट नेक्स्ट वाली इक्वेशन में आपके पास 0x 0y प्लस 0z विच इज इक्वल टू 0 आने वाला है। उससे नेक्स्ट में भी आपके पास यही आएगा, मतलब दोनों में आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, फॉर सोल्यूशन पुट आर्बिट्री वैल्यूज फॉर y एंड z, दैट इज हम क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू b एंड z इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू a कर लें, y इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू b। तो यहां जब आपने y और z की वैल्यू तो आपके पास आ गई, x की वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करें, इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे तो x प्लस a एंड प्लस बी विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास ये क्या आ जाएगा, x माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस a माइनस b, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। सो आपके पास यहां से आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा, सो आइगन वेक्टर इज, आइगन वेक्टर आपके पास क्या बन गया जी, एक्स वाई जी विच इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू है हमारे पास माइनस ए माइनस बी और वाई की वैल्यू हमारे पास है जी ए और जी की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, बी। सो ये आपके पास आ गया। इसे आप मजीद ब्रेक करके लिख सकते हैं, आपने रूल पढ़ा हुआ है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, माइनस ए एंड बी एंड प्लस इंटू माइनस बी ए एंड बी। दी स्टूडेंट्स अब आप क्या करें जी, ये आपके पास आइगन वेक्टर तो आ गया, बट हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, बेसिस को फाइंड आउट करना। तो आप क्या करेंगे जी, जो आपके पास आइगन वेक्टर आया है उसमें से आप एलिमिनेट कर देंगे ए और बी को, और जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा, जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। दी तो आपके पास है जी एक्स बाई जी इज इक्वल टू
मैंने आपको क्या कहा कि आपने क्या करना है, इसमें से a और b को एलिमिनेट कर देना है। तो जब आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 1 एंड 1 और प्लस यहां से आपने b को एलिमिनेट कर दिया, a और b दोनों को एलिमिनेट कर दिया, तो यहां से आपके पास आ गया प्लस -1 a -1 1 एंड 1 जी। तो मजीद आपके पास फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, मैंने अब आपको क्या बताया, बेसिस के लिए आप क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 1 एंड 1 प्लस -1 1 एंड 1 विच इज द रिक्वायर्ड बेसिस फॉर द गिवन वेक्टर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। इसी मेथोडोलॉजी पे स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करना है और रिलेटेड एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके और आप एग्जाम में अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकें। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मजीद कुछ टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।